Hello, students. So, let us start chapter number 9. It is about the soil. Yes, soil means जमीन. ज़मीन इन सेंस एग्रीकल्चर ज़मीन की बात हो रही है यहाँ पे. ठीक है. सो देखो, आप लोगों ने सब ने देखी है ज़मीन. व्हाट इज़ दिस सोइल एक्चुअली? एंड we can say that the life is possible because of the it is the soil. So it is not directly but indirectly you can say it is uh, the only element you can say that provides basic things like to grow any tree plant or to survive any insects, etc., and all are interrelated, I mean dependent on each other, right? So let us start with this. What is the actually soil? So देखो, मैं ऐसा बताऊं कि soil एक्चुअल में है क्या. सो और soil कैसे बनती है, ये एक बेसिक क्वेश्चन है. सो soil एक्चुअल में इट इज़ अ स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ द रॉक. रॉक मतलब जो पत्थर होते हैं, बहुत जो बड़े बड़े होते हैं, उसके बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स. एंड इट टेक्स ऑलमोस्ट मेनी ईयर्स, लाइक 1000 years almost, to become the soil. And it is, you can say, the powdery form of a rock, right? So देखो, स्टार्टिंग करते हैं यहाँ पे लेसन के हिसाब से. एक्चुअल में जो सोइल होती है वो हर जगह सेम नहीं है, ऐसा ये स्टार्टिंग से ही बताना चाह रहा है चैप्टर में. सो एक्चुअली सोइल इज़ मेड और इज़ ऑफ डिफरेंट कलर, टेक्सचर, क्वालिटी यू कैन से. ठीक है. तो वो क्या है एक्चुअल में, वो हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं. सो एक पहले एक्टिविटी दी है. सो यू नीड टू कलेक्ट सोइल. कहीं से सैंपल अलग अलग जगह से कलेक्ट करनी है एंड उसको ऑब्ज़र्व करना है. एक्चुअली इस टेबल में लिखने का है. देखो, द गार्डन सोइल, soil from the roadside, soil from the area where construction is going on. Same way you can take the soil from the field, farmers field, etc. ठीक है. कौन से टाइप के उसमें ग्रास है, एनिमल्स है एंड एनी अदर ऑब्जर्वेशन, और ये सब आपको लिस्ट बनाना है. सो एक चीज़ तो क्लियर है, सब जगह की सोइल सेम नहीं होगी, सेम टाइप की भी नहीं होगी. ठीक है. तो ये यहाँ पे इस एक्टिविटी से आपको पता चलेगा. ठीक है. ओके. सो इन एक्चुअल देखो, जो लम्प या थोड़ा सा मिट्टी जो हम लोग कलेक्ट कर रहे हैं ना, वो अगर हम लोग स्टडी करते हैं तो देखो, एक एक्टिविटी यहाँ पे फिर से बताइए. इस फिगर में जो मैंने दिखाया है ग्लास है. एक्चुअल में मिट्टी जो होती है वो कंस्टिट्यूएंट होती है कुछ अलग अलग चीज़ की. द मिट्टी जो है वो एक्चुअल में उसमें कौन कौन सी चीज़ हो सकती है, तो उसमें कुछ अलग अलग टाइप के सब्सटेंस होते हैं. जैसे इसमें नाम दिया है ह्यूमस, वाटर, वो तो ओके, वी हैव द वाटर. उसके बाद क्ले है, सैंड है एंड ग्रेवल. ठीक है. तो जो वाटर है, अगर मान लो थोड़ी मिट्टी लेते हैं और एक ग्लास में डाल के उसमें मिट्टी में थोड़ा पानी डाल के गोल गोल घुमा के उसको मिक्स अच्छी तरह से करके थोड़ी देर के बाद सेटल होने देंगे, देन यू विल फाइंड द लेयर्स. देखो, है ना, इस सॉइल के लेयर्स बता रहे हैं. तो नेचुरली है, आपको भी पता है, जो सबसे वजन होता है, जैसे ग्रेवल है, बड़े पत्थर होते हैं. उसके बाद सैंड है, छोटे पत्थर होते हैं. क्ले है, उसके बाद फिर वाटर होगा और उसके भी ऊपर ह्यूमस होगा. तो ये सब जो है एक्चुअल में अलग अलग चीज़ जो सॉइल में देखने को मिलेगी वो बता रही है. ठीक है. तो एक्चुअली हम इनको अलग अलग लेयर्स में स्टडी कर सकते हैं, मतलब अलग अलग चीज़ की बनी हुई है मिट्टी, ये इंडिकेट कर रहा है. ठीक है. तो ये सब जो लेयर्स हैं वो एक्चुअली सॉइल बनाने में हेल्पफुल है. और जो सॉइल जो होगी उसमें कभी किस चीज़ में थोड़े सैंड ज़्यादा होगी, कहीं पे ग्रेवल ज़्यादा होगा, कहीं पे ह्यूमस ज़्यादा होगा. ठीक है. उसके हिसाब से है अलग अलग टाइप की सॉइल बनेगी. सो द फर्स्ट पॉइंट है यहाँ पे सॉइल प्रोफाइल. सो जो सॉइल को अगर स्टडी करते हैं कि इसके कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है, एक्चुअल में उस सॉइल के अंदर कौन कौन सी चीज़ है,
तो ये जो जैसे लेयर्स ऑफ सॉइल बता रहा है ना, वो एक्चुअल में बताएगा प्रोफाइल में। सो प्रोफाइल क्या है एक्चुअल में? क्रॉस सेक्शनल एरिया है ऑफ ए सॉइल या लैंड की। लैंड अगर हम लोग ज़मीन में मिट्टी खोदते हैं, आपने अगर देखा होगा कोई साइट पे, कंस्ट्रक्शन साइट पे जब खोदते हैं उसको, तो अलग अलग लेयर की मिट्टी निकलती है, ठीक है। बड़े पत्थर निकलते हैं, छोटे वाले पत्थर निकलते हैं, एकदम छोटी मिट्टी निकलती है, मतलब पत्थर से निकलते हैं, और ऊपर एकदम ह्यूमस होते हैं, ठीक है। सो ये जो सब अलग अलग लेयर्स जो दिख रहे हैं ना, वो एक्चुअल में प्रोफाइल उनका नक्की करता है कि वो किस टाइप की या प्रॉपर्टीज़ क्या है इस सॉइल की, वो किसके लिए बेटर है। तो देखो सबसे ऊपर जो टॉप में यहाँ पे बताया ना, दैट इज़ द ह्यूमस। तो वो एक्चुअल में क्या है? तो वो एक्चुअल में एक यहाँ पे बताया जैसे रोटिंग डेड मैटर इन द सॉइल इज़ कॉल्ड ह्यूमस। सो रोटिंग डेड का मतलब जो सड़ता हुआ हो, गंदा हो, आई मीन बहुत सारा बैक्टीरिया की असर होती हो, वैसे सब पार्टिकल की बात हो रही है, ठीक है। वो सब जो सड़ जाते हैं ना, रोटिंग की बात हो रही है, जो डेड हो गए होते हैं। मे बी प्लांट हो सकता है, एनिमल भी हो सकते हैं, इंसेक्ट भी हो सकते हैं, कुछ भी जो उस सॉइल में होता है वो पार्ट कहलाता है ह्यूमस। और ये सबसे टॉप पे होता है एक्चुअल में, ठीक है, क्योंकि वो वेट में हल्के होते हैं इसलिए। एंड सॉइल इज़ फॉर्म बाय ब्रेकडाउन ऑफ द रॉक्स। जैसे मैंने देखो स्टार्टिंग में ही बताया था कि सॉइल एक्चुअल में होती है क्या, तो वो रॉक में से बना हुआ होता है। और इट इज़ ए स्पेशल वर्ड यूज, वेदरिंग। वेदरिंग एक्चुअली में क्या होता है, एक प्रोसेस होती है। लाइक आपको पता होगा जब गर्मी आती है तो बहुत सारी हीट आती है, ठीक है ना। तो हीट आएगी तो एक्चुअल में जो रॉक्स होंगे ना वो एक्सपांड होंगे, और कोल्ड सीजन आएगी तो कॉन्ट्रैक्ट होंगे। तो मतलब एक्सपांडिंग एंड कॉन्ट्रैक्टिंग गोज ऑन कंटिन्यूसली, एंड एट द सेम टाइम रेनफॉल इज ऑल्सो देयर। मतलब ये कि कॉन्ट्रैक्टिंग मतलब थोड़ा सा एकदम श्रिंक होगा, छोटा होने की कोशिश करेगा, और फिर एक्सपांड भी होगा, और उसके दरमियान बारिश भी आती है। तो जो अगर श्रिंक और एक्सपांड होता है ना, उसमें कुछ पार्टिकल जो लूजली होते हैं ना रॉक के, वो टूट जाते हैं, और एकदम छोटे छोटे पार्टिकल्स उसमें से निकलते हैं, और बारिश आती है तो वो बह के नीचे चले जाता है, और उसी से सॉइल बन जाती है। और वो एक्चुअल में सॉइल फॉर्मेशन में इस तरह हो रहा है, ठीक है। ए वर्टिकल सेक्शन जो हम लोग ने यहाँ पे लिया ना, जैसे मैंने बताया कि अगर कोई साइट हो रही है, कोई मकान कंस्ट्रक्शन अगर हो रहा है, उस साइट पे अगर जाओगे तो वो जो ज़मीन में खोदते हैं ना, तो वो एक लेयर निकलती है, पता है। जैसे आइसक्रीम, वो आइसक्रीम नहीं, बट एग्जैक्ट बताओ तो केक जो होता है ना, केक कैसे कट करते हैं तो उसमें अलग अलग लेयर्स दिखाई देते हैं, पिंक है, वाइट है, क्रीम के हिसाब से, ठीक है ना। सेम वे सोइल में भी इधर दिखाई देगा। मैं ये पिक्चर बता रहा हूँ, देखो ऐसा दिख रहा है ना, देखो ये एक क्रॉस सेक्शन एरिया लिया है सॉइल का, ठीक है। तो ये वाला बिल्कुल एग्जैक्टली आइडेंटिकल कुछ लगता है ना केक का, जैसे कट करते हैं, अगर मान लो बीच में से केक को काटेंगे तो उसमें जो लेयर्स होते हैं जैसे क्लियरली दिखाई देता है ना, इस तरह इसमें भी सॉइल में भी दिखाई देता है, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे बताइए। तो एक्चुअल में जो सॉइल प्रोफाइल है, दैट इज़ द स्टडी ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द सॉइल। जो ज़मीन में जाएगा तो उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया लिया है, ठीक है। और ये सब जितने भी देखो एरिया दिखाई दे रहे हैं, देखो ए है, उसको हॉरिजन बोलते हैं, ए हॉरिजन, बी हॉरिजन, सी हॉरिजन, एंड लास्ट में है बेड रॉक, ठीक है। ये सब हॉरिजन, जो हॉरिजॉन्टल पार्ट बता रहे हैं ना, जो अलग अलग डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, उनको हॉरिजन बोलते हैं। ये पूरा पिक्चर अगर सॉइल प्रोफाइल होता है क्वेश्चन या शॉर्ट नोट आती है, तो आपको पिक्चर भी ड्रॉ करनी पड़ेगी ये वाला, और लेयर्स भी बताना पड़ेगा, और हर लेयर में क्या स्पेशलिटी है या कैरेक्टरिस्टिक क्या है उसकी, स्पेशली किस मतलब वो क्या रोल प्ले कर रहा है, उसके बारे में लिखना पड़ता है। सो देखो स्टार्ट करते हैं हॉरिजॉन के हिसाब से। ये जितने हॉरिजॉन्स हैं उसमें नंबर 1 लेते हैं, टॉप हॉरिजॉन ए लेयर है, देखो दैट इज़। अब इसमें क्या होगा मैक्सिमम, एक तो देखो ह्यूमस जो होता है ना वो होगा, देखो यहाँ पे अगर आप पढ़ोगे आई मीन पूरे आई मीन टेक्स्ट में, सो मैक्सिमम जो पार्ट है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितने भी इंसेक्ट है, बैक्टीरिया है, या जो भी कुछ छोटे छोटे जो इंसेक्ट रहते हैं ज़मीन में, अगर आप खोदोगे ना तो जैसे अर्थवॉर्म भी रहते हैं, ठीक है, वो सभी इंसेक्ट या फ्रॉग भी होते हैं, देखो ये सब कहाँ पे रहते हैं, विद इन ए हॉरिजॉन के अंदर रहते हैं, जो लिविंग एनिमल बोल सकते हैं कोई भी।
एंड रूट्स प्लांट जो भी छोटे मोटे होते हैं सब इसी ए होरिजोन के अंदर ही होते हैं। ठीक है, तो ये वाला पार्ट अगर मैं ऐसा भी बोलूँ कि ह्यूमस वाला होता है, क्योंकि वो लाइटेस्ट एकदम हल्के वजन में होता है, इसलिए वो पूरा पोर्शन यहाँ पे होगा। ठीक है, ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट लेक्चर में आई मीन सेकंड वीडियो में कवर करता हूँ, यहाँ पे इतने रखते हैं, उसके बाद अगेन मैं स्टार्ट करूँगा ए होरिजोन से। ओके।